तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको अध्याय 2 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। व्यंजक वाला अंकगणितीय व्यंजक वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था। तो आज से अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अध्याय 3, बिंदु से परे एक दृष्टि। ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। मैं इसको आपको 1 से 2 बार में समझाऊंगा, जिसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखना। आज इस वीडियो में मैं पूरा समझा देता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, ताकि आपको क्या समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आपको अगर समझ में आ जाएगा तो ये पूरा चैप्टर जो है वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये जो चैप्टर है वो थोड़ा स्केल के आधार पर भी, तो स्केल से बता देता हूँ। देखो, ये स्केल है। ठीक है, अब ये स्केल देखो, आप देख सकते हो ये कैसे बना हुआ है। मैं इसको बता देता हूँ कैसे बना हुआ है। जैसे स्केल है, ठीक है, अगर वीडियो में दिखता नहीं होगा तो बता देता हूँ। आपके सबके पास आजकल स्केल है, उसमें आप देख सकते हैं कि स्केल इस टाइप से होता है। ठीक है, ये पहला जो सिरा होता है लास्ट यहाँ का, ये होता है जीरो का। यहाँ का होता है जीरो का। ठीक है, और अंतिम जो होता है वो 15 तक है। 15 तक, ठीक है, किसी किसी का 16 तक भी होता है। ठीक है, पर ये तो 15 तक है, और बड़ा वाला 20 तक होता है। ठीक है, तो जैसे ये देखो, 0 से शुरू होके 1 तक, यानी उसके बीच में इतना गैप है, लेकिन उसके बीच में 1 से लेकर 9 तक के अंक भी इसमें है। जैसे ये फिर 1 2, ये 1 2 3 4 5, जो पांचवा जो अंक होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब इनके मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है। फिर 6 7 8 9 10, 10वें अंक पर वो अगला वाला नंबर आ जाता है। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये 0। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, 5 6 7 8 9, ये 10। 10वें अंक पर इससे एक पहले वाली संख्या आ जाती है। ठीक है, एक आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर 10वें अंक पर क्या आ जाता है, 2 आ गया। ऐसे ऐसे आगे आगे चलता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ गया। ये स्केल, क्या ये स्केल स्केल है। ठीक है, अब इसके आधार पर कुछ चैप्टर है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे इसमें बहुत सी एक्सरसाइज भी इसी के आधार पर दे रखी है। अब मान लीजिए कि अब एक आपको कुछ चीज दे रखी है, उसकी लंबाई है इसके मुकाबले बताओ इतनी है, ये इतनी है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? 2। ठीक है, 2। फिर अब आप देखो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, देखो 1 2 3, 3 नंबर पे, तो 3/10। 10 को आया क्योंकि इसके बीच में कितने डिफरेंट, कितना है इनके बीच में, 10। 10 का डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, 10 आया। ये ये आंसर आ गया इसका। इसको पढ़ते कैसे वो भी मैं बताऊंगा। इसको पढ़ते भी कैसे, देखो, अब यहाँ पर स्केल था तो 2 से शुरू हो रहा है, इसलिए 2 यहाँ खत्म कहाँ पर, चिन्ह कहाँ पे, 3 पर। और ये है टोटल है कितने, 10, इसलिए वो यहाँ पर आ गया। आ गई था समझ में? ठीक है, कि भाई जहां पर चिन्ह है उसको गिन लो और उस तरफ से लगा दो। अब इनको पढ़ते भी कैसे, इनका पढ़ने का भी एक तरीका होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, एक ये दे रखी है। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ते हैं, इकाई। इकाई, इसको इकाई ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं दशांश। दशांश, ये जो होते हैं इसको, ये जो इसको 10 नहीं पढ़ते हैं, यू ने भी 10 पढ़ लिया, इसको पढ़ते हैं दशांश। ये 100 जो होता है 100, और ये होता है 100, इन दोनों में डिफरेंट होता है। तो ये 100 यहाँ लग जाएगा, दशांश। इसको क्या पढ़ते हैं, दशांश। और ये जो होता है, मान लीजिए कि आपकी ये वाली संख्या दे रखी है, ये 1 नहीं 2 3 बाय ये,
ये संख्या दे रखी है, इसको पढ़ते हैं शतांश। शतांश, इसको क्या पढ़ेंगे? शतांश। शतांश पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या पढ़ा अपन ने? इसको 10 को पढ़ा दशांश और 100 को पढ़ा शतांश। ये टाइप से चलता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको जो परिचय है वो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो यहां तक जिसको समझ में आ गया है, एक बार अपन फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी समझा, एक तो ये चैप्टर किसके माध्यम पे है? पूरा स्केल के माध्यम पर है, स्केल के माध्यम पर है, ठीक है। और ये होता है तो इसको क्या पढ़ते हैं? दशांश। 100 होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? शतांश। और 1 होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? इकाई। 1 को इकाई पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत परिचय बता दिया, अगली वीडियो में और परिचय बता देंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आपने मेरी वीडियो देखी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।